एक कहावत है कि मर्द युद्ध लड़ते हैं और महिलाएं उसका नतीजा भुगतती हैं। सदियों के युद्ध के इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो इस कहावत से सच्ची कोई भी कहावत आपको नजर नहीं आएगी। चंगेज खान से लेकर हिटलर और आज के दौर के तानाशाहों तक जिसने भी जंग छेड़ी है, औरतों ने सबसे ज्यादा सजा पाई है, सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है, कभी जान गंवाकर तो कभी इज्जत गंवाकर। 8 मार्च 1917 में पेट्रोग्राद, जिसे आज आप रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं, वहां रूसी महिलाओं ने 1917 में सड़कों पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रूस के जार के खिलाफ हल्ला बोलकर महिला दिवस यानी कि वुमेन्स डे मनाया था। तब से लेकर आज तक महिलाएं और तमाम संगठन महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर इस दिन मुखर होकर आवाज उठाते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस बार दुनिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर गाजा की उन 9,000 से ज्यादा माओं, बेटियों, महिलाओं, बुजुर्गों, सब औरतों को भूल गई जिनकी पिछले 5 महीने में इजराइल की बमबारी में हत्या कर दी गई। मैं हत्या कहूंगा इसे, ये जंग नहीं थी। दुनिया उन लाखों फिलिस्तीनी औरतों और बेटियों के बारे में भी भूल गई जिनके घरों को सनकी नेतन्याहू की पागल फौज ने तबाह कर दिया, जिन्हें बेघर कर दिया गया, जिन्हें भूख से मरने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जिन्हें मिस्र के बॉर्डर पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। उन सबको यह दुनिया बेशर्मी से भूल गई या भुला दिया, क्योंकि वो बम जो इनके ऊपर बरस रहे थे वो मानवता का पापा इजराइल को दे रहा था। क्या इसलिए भुला दिया गया क्योंकि ज्यादातर आवाज उठाने वाले वहीं से हैं? फिर से याद दिला दूं कि दुनिया भर में कल इंटरनेशनल विमेन डे मनाया गया बड़े जोर शोर से। 8 मार्च को हर साल अमूमन फलस्तीनी इलाकों में छुट्टी होती थी। इस मौके पर गाजा के लोग बेहतरीन लिबास पहनकर अपनी माओं, अपनी बेटियों, अपनी बहनों को ये दिन मनाने के लिए होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, इन सब जगह पर जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वहाँ शहर नहीं, कोई भूतिया खंडर है। अब फलस्तीन में दावतों के दिन, खुशी के मौके, अच्छा खाना, हंसी और उम्मीद सब जंग की वजह से खत्म हो गए। वहाँ खवातीन अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हैं, उनसे जिंदगी जीने का हक छीन लिया गया है, उनसे उनके सर का आसरा छीन लिया गया है, उनसे उनकी जिंदगी का आसरा छीन लिया गया है। मियाँ, बाप, बच्चे सब छीन। फलस्तीन की खवातीन, फलस्तीन की माँ, बेटियाँ इजराइल के जुल्मों की शिकार हैं, लेकिन पूरी दुनिया में औरतों के हक, हुकूक की बात करने वाले, गला फाड़ने वाले लोग गजा की औरतों के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, वो भी बेशर्मी के साथ। क्या दुनिया भर की औरतों से गजा की औरतें अलहदा हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो उस इज्जत के हकदार नहीं है जो दुनिया की बाकी औरतों को मिल रही है या जिनकी दुनिया वकालत करती है? क्या गजा की औरतें उनसे अलग हैं? क्या वो माएँ नहीं? क्या वो उस ईरानी औरत की तरह नहीं है जिसके हुकूक में, जिसकी मौत हो जाने के बाद पिछले साल पूरी दुनिया के महिला संगठनों ने आसमान सिर पर उठा लिया था, जिसके लिए अमेरिका के बड़े बड़े लीडर बोल रहे थे और ईरानी हुक्मरानों को गालियां दे रहे थे? क्यों नहीं बोलते फिलिस्तीनी औरतों पर? क्योंकि ईरान के खिलाफ बोलना एक प्रोपेगेंडा था और 9,000 से ज्यादा औरतों को मारने वाला इजराइल उनकी एक औलाद जैसा है। नहीं बोलेंगे। वो सब बोलने वाले भी वही ज़ायनी और कट्टरपंथी थे जो आज खामोश हैं। कि गजा की औरतें उनके, कहते हैं ना, उनके जो प्रोपेगेंडा है उसमें फिट नहीं बैठती। फिलिस्तीन उनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता, फिलिस्तीन की हिमायत करना। लेकिन फिर भी बहुत से आजाद ख्याल लोग बोल रहे हैं, ज्यादातर ईसाई बोल रहे हैं, यमन के मुसलमान बोल रहे हैं, लेबनान के मुसलमान, लेकिन जिनको पूरी मजबूती के साथ आवाज उठानी चाहिए, उनके हुकूक के लिए लड़ना चाहिए, अपनी सरकारों से बात करनी चाहिए, वो कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है। क्या हो रहा है गजा में? गजा में यह हो रहा है कि 9,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए, औरतें 30,000 से ज्यादा लोग, 13,000 से ज्यादा इनमें बच्चे शामिल। टाइम्स ऑफ गजा ने लिखा, ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे इट इज imperative to highlight the grave injustice inflicted on women in Gaza by Israeli occupation. आप समझ गए? अब डेटा समझिए। At least 9,000 women have been killed. लगभग 9,000 औरतें मारी जा चुकी हैं 7 अक्टूबर से उस इजरायली जुल्म के दौरान। 37 माएँ हर रोज मारी जाती हैं। 37 माएँ, बेटियां छोड़ दीजिए, बच्चियां छोड़ दीजिए,
37 माएँ जिनके बच्चे हैं वो मारी जाती हैं रोज। एटलीस्ट 65 women were abducted and subjected to sexual abuse। 65 औरतें जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है। ये है डेटा। अभी मैं आपको इजराइल की बेशर्मी दिखाऊंगा, प्रोपेगेंडा। नो वुमेन्स डे फॉर गाजा वुमेन। वो कहते हैं कोई वुमेन डे है ही नहीं गाजा की औरतों के लिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है इंटरनेशनली जब वुमेन्स डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और औरतें जश्न मना रही हैं, हुकूक के लिए कह रही हैं, अपनी ना फेमिनिज्म की बातें हो रही हैं, तब गजा की 9000 से ज़्यादा औरतें मारी जा चुकी हैं। उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, और ये हाथ उठा रही हैं गजा की औरतें आसमान की तरफ, यही कहती हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। सब कुछ छिन जाने के बाद बच्चों के पास खाना नहीं है, भूख से बच्चे मर रहे हैं। किसी औरत की 10-11 साल बाद शादी के उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, उसने ये हरे हिजाब में इसने अपने दोनों बच्चे गंवाए। इजराइल की बमबारी में मासूम दूध पीते हुए बच्चे, हैवान बच्चों की जान लेते हैं, वो कोई हो किसी मजहब से, आई डोंट केयर। इजराइल इन इंडिया, ये इजराइल का दूतावास है इंडिया में। ये यहाँ पर लिख रहे हैं इस महीने जब लाखों लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, वर्तमान में हमास द्वारा गजा में 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को बंदी बनाकर रखा। ये अपनी 1 दर्जन महिलाओं को रो रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि हमने उन 1 दर्जन के लिए 9000 से ज्यादा औरतों को मार दिया है। हम उससे ज्यादा का हैरेसमेंट कर चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा। आपके फौजी किस गंदी जहनियत के रोज तस्वीरें निकलती हैं, आप बैन करवाते हैं। क्या उनकी गंदी हरकतें दुनिया से छुप जाएंगी? ये इजराइल का दूतावास कहता है। कहते हैं कि जी इनका नाम लेवी है इस लड़की का। ये 19 साल की 7 अक्टूबर से हमास आतंकियों ने अपहरण किया, और वो जो 9000 से ज्यादा औरतें मारी हैं वो किस आतंकवादियों ने मारी हैं? कौन से आतंकवादी देश के हैं, कौन से आतंकवादी समूह के लोग जिन्होंने 9000 से ज्यादा फलस्तीनी औरतें मारी? 154 इजराइल जो हैं, जो 154 उनके कैदी हैं, अभी उनके कहते हैं ना होस्टेज बने हुए हैं हमास के पास। ये उनके लिए अभी तक जंग लड़ा। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, गजा में बहुत सीवियर हालात है। नर्दन गजा में ख़ास तौर पर जो एड टपकाई जा रही है ना आसमान से, उसकी कल रिपोर्ट मेरे पास एक आई कि उसमें पिग की चर्बी मिली हुई है। जो फूड आ रहा ना टिन वाला, और बहुत से फूड्स जो हैं, फूड आइटम्स जो हैं वो एक्सपायर्ड डेट के। तो गजा में अगर आप मदद सुने ना, कोई मदद कर रहा है, तो आप जान लीजिएगा कि मदद के नाम पर मजाक हो। आप जिस भी धर्म के हैं, अपनी दुआओं अपनी प्रार्थनाओं में गजा की औरतों, बच्चों, बूढ़ों सबको याद रखिए प्लीज़। ये ऐसी जंग है, ये ऐसा जेनोसाइड है, ये ऐसा मैसेकेयर है जिसे दुनिया पहली मर्तबा लाइव देख रही है। हर रोज़ तस्वीरें, वरना इससे ज़्यादा भयानक हालात तो इराक में हुए थे, लाखों बच्चे मार दिए। किसने मारे आपको पता है? मानवता के नाजायज़ पापा ने। ध्यान रखिएगा, कभी आंख बंद करके किसी के पीछे मत चलिएगा, अपने आप सच तलाशिएगा। कोई बता दे ना न्यूज़ चैनल्स पे नहीं, हम यहाँ 15 साल नौकरी करे बैठे न्यूज़ चैनल में। झूठ दिखाया जाता है आपको, सच छुपाया जाता है। सब नहीं दिखाते, लेकिन ज़्यादातर झूठ दिखाते हैं आपको सच से भटकाने के लिए। प्लीज़ सच को अपने आप तलाशिए प्लीज़, और दुआ कीजिए गाज़ा।